गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 40वां सर्ग। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी को देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों को पृथ्वी खोदते हुए कपिल के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वही सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि कपिल मुनि के रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनके कोपाग्नि से सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अशुभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से सुस्पष्ट ज्ञात होता है। इस प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश ही देखा, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी के कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में जैसे भरकर आए थे, उसी तरह पुनर्लौट गए। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उसी समय वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वह सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली लौट आए। पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया, न घोड़ा चुराने वाला है। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन पुत्रों के वचन सुनकर राजाओं को श्रेष्ठ सागर ने कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इस विदीर्ण करके घोड़े का चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचने का काम पूरा होने पर ही लौटना है। अपने महात्मा पिता सगर की आज्ञा सिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भौर कर पृथ्वी खोदने लगे। उस खुदाई के समय एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस समस्त पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुस, वो महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उसी समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करते हुए उसके सम्मान करते हुए वह सगर पुत्र रसातल का भेदन करते हुए आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा की भेदन करते हुए पश्चात वह पुनः दक्षिण दिशा की ओर भूमि खोदने लगे। दक्षिण दिशा में उन्हें महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा व विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता रहता था। उसे देखकर राजकुमार को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज सगर के 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की ओर भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उस महाबली सागर पुत्रों ने महान पर्वतराज दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करते हुए कुशल समाचार पूछते हुए सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तम दिशा में जा पहुँचे। रघुश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उनकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन्होंने सभी महामणि, महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर का यज्ञ का घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालता हुआ जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल, नाना प्रकार के वृक्ष और पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में बढ़कर उसकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रहा, तू ही हमारे एक के घोड़े को यहाँ चुरा लाया। दुर्बुद्धे, अब हम यहाँ आ गए तो समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन, उसकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ। उनके रोष के आवेश में उनके मुख से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उस अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सागर पुत्रों को जलाकर ढेर कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ।